पानी जिंदगी देती है, लेकिन जब वही पानी बाढ़ बनकर आता है तो अपने साथ तबाही भी लेकर आता है। घर डूब जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं और लोगों की जिंदगी ठहर जाती है। इन दिनों असम के हजारों परिवार इसी दर्द से गुजर रहे हैं। 21 people were killed in a single day as the flood situation worsened in Assam. ये भारत के एक ऐसे राज्य की तस्वीर है जहां हर साल लाखों लोग एक ही सवाल के साथ जीते हैं, इस साल बाढ़ कब आएगी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार असम के लगभग 763 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। 5,24,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कम से कम 68 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सोचिए, एक ही रात में अगर आपका घर, आपकी जमीन, आपकी फसल और आपकी पूरी जिंदगी पानी में डूब जाए तो क्या बचेगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि असम में ये पहली बार नहीं हुआ। हर साल यही होता है। हर साल लोग बेघर होते हैं, हर साल रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और हर साल एक ही वादा किया जाता है, सब ठीक हो जाएगा और अगले साल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर अगले साल मानसून में वही तबाही दोबारा क्यों लौट आती है? क्या सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी इस तबाही का वजह है? क्या क्लाइमेट चेंज असम को धीरे धीरे डुबा रहा है या फिर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लड मैनेजमेंट में ऐसी कमियां हैं जिन पर खुलकर बात ही नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहबाज और आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस राज्य की जहां हर साल मानसून के साथ एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। आप टीवी पर बाढ़ की तस्वीरें देखते होंगे, सोशल मीडिया पर 2-3 वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन असम के लोगों के लिए बाढ़ सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हर साल हजारों परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, जानवर अपने घर से बेघर हो जाते हैं, कई जानवर इस बाढ़ में डूब जाते हैं और कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। इस बार की तबाही ने भी असम को गहरा जख्म दिया है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 763 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 5,24,000 से ज्यादा लोग इस आपदा की चपेट में आए और कम से कम 68 लोगों की जान चली गई है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है। 763 गांव का मतलब 763 कहानियां, 5,24,000 लोगों का मतलब 5,24,000 सपने और 68 मौत का मतलब 68 ऐसे परिवार जिनकी जिंदगी कभी पहले जैसा नहीं हो सकती। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, असम के हजारों लोग अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे होंगे। किसी का घर पानी में बह गया, किसी की फसल खत्म हो गई, किसी ने अपना बच्चा खोया और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो दी। सिर्फ एक हफ्ते में मौत का आंकड़ा 68 तक पहुंच गया है और 5 लाख से ज्यादा लोग इस तबाही का सामना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये सिर्फ प्रकृति का कहर है या हर साल आने वाली इस तबाही के पीछे हमारी तैयारी और प्लानिंग की कमी भी है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, वो बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी है। लेकिन मानसून के दौरान जब ये नदी अपने किनारे तोड़ देती है तो वो जिंदगी तबाही में बदल जाती है। इस बार भी कई गांव पानी में डूब गए, सड़कें टूट गई, स्कूल और हॉस्पिटल प्रभावित हुए और हजारों लोगों को रिलाइफ कैंप्स में जाना पड़ रहा है। पिछले कई दशक से असम लगभग हर साल बाढ़ का सामना करता आ रहा है। हर बार नुकसान होता है, हर बार मदद पहुंचती है और फिर अगले साल वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। तो सवाल ये भी है कि आखिर असम बार बार इतनी भयानक बाढ़ का शिकार क्यों होता है? जब कैमरा असम के गांव में पहुंचता है तो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। स्कूल बंद दिखते हैं, सड़कें गायब भी दिखती है, हॉस्पिटल तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग अपने घर की छत पर रेस्क्यू के इंतजार में कर रहे होते हैं, बच्चे भूखे दिखे जाते हैं, बुजुर्ग बीमारी से लड़ रहे होते हैं और हजारों परिवार ये नहीं जानते थे कि जब पानी उतरेगी तो उनके पास वापस जाने के लिए घर भी बचेगा या नहीं। ये बाढ़ की सबसे दर्दनाक तस्वीर है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है, आखिर असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है? इसका जवाब सिर्फ बारिश नहीं है, इसके पीछे है ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय से आने वाली मिट्टी, क्लाइमेट चेंज और फ्लड मैनेजमेंट की कई चुनौतियां। और इन सभी चीजों का बात हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में।